था द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। ठीक है, एक बिंदु से एक रेखा पे डाले गए लंब की माप। एक पॉइंट से लाइन पर जो परपेंडिकुलर ड्रान करते थे उसकी लेंथ हम कैसे बताएंगे, उसकी लंबाई कैसे बताए थे हम, उसका फार्मूला पढ़े थे, पीएम का फार्मूला पढ़े थे। और आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। ऐसे ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो पैरेलल लाइन का यही मतलब है। ठीक है, जैसे रेल की पटरी, तो ये क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो दो, देखिए बीच की दूरी का क्या मतलब होता है, बिटवीन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेल करना। कभी भी ये बोला जाए कि देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं कि नहीं, बताइएगा, ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक L1 और एक L2, और आपको इनके बीच की दूरी बतानी है। इनके क्या बतानी है, बीच की दूरी, इनकी बिटवीन डिस्टेंस बतानी है, इनकी बिटवीन डिस्टेंस बतानी है। तो बिटवीन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बिटवीन डिस्टेंस का क्या मतलब है, उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बीच की दूरी का क्या मतलब है, उनके बीच लंबवत दूरी, उनके बीच लंबवत दूरी। तो ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच की दूरी बतानी है, इनकी बिटवीन डिस्टेंस बतानी है, दैट मीन्स इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना, ये ना कि ये डिस्टेंस ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं ना, तो ये इनके बीच की दूरी बतानी है, तो इनके बीच ये दोनों एक दूसरे के मतलब ये बताना, समझ पाएगी नहीं बात, ये बताना, उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना, समझ पाएगी नहीं। ये सबसे बेसिक माने हैं, बाकी फार्मूला तो आपको दे ही देंगे आज हम, और प्रूफ भी करा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप ये जान पाए कि नहीं, ये इस हेडिंग का मतलब जान पाए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बिटवीन डिस्टेंस का क्या मतलब है। दो पैरेलल लाइन के बिटवीन डिस्टेंस का मतलब है उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेल करना, उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेल करना। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का मतलब है ना उनके बीच की लंबवत दूरी बताना। ठीक है, दोनों समांतर रेखाएं एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हैं, लंबवत दूरी पर हैं ना। दूरियां तो कई तरीके से हो सकती हैं, ट्रांसवर्सल टाइप की भी तो डिस्टेंस हो सकती हैं, ऐसी डिस्टेंस भी तो हो सकती हैं ना, ऐसे भी हो सकती हैं। लेकिन आपको बिटवीन डिस्टेंस बताना है, मतलब वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं, वो दोनों एक दूसरे से कितने लंबवत दूर हैं, कितने परपेंडिकुलर दूर हैं। समझ रहे हैं ना बात, एक पैरेलल लाइन ये है कि ये है, तो ये बताना, समझ रहे हो ना। ऐसे आप कर लेते हो तो अगला एक बंदा आके आपको टच कर जाता है, तो एक बंदा यहाँ पे, अगला बंदा, तो ये आप क्या है, दोनों ये एक बंदे आपके सामने, एक आप हो, तो उनके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये कितना है आप बता लिए। नहीं, ये मतलब ऐसे ऐसे नहीं बताना है कि पैर से उसका मुंह मिला दो, हाँ कहो ये दूरी, तो आपको क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो इसका मतलब है इनके बीच की लंबवत दूरी बताना, इनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी बताना। समझ में आ गया है, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, रेडियस जानते ही हैं, त्रिज्या ना, त्रिज्या को, रेडियस को किससे, आर से डिनोट किया जाता है। लेकिन जैसे टू रेडियस बोल दिया जाए तो R1 R2 है ना, दो त्रिज्याएं बोल दिया जाए तो R1 R2 करने लगते हो। ऐसे इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या हुआ करती है, 10th में ही जानते हो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन वैसे ये हुआ करता है कि नहीं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन ax + by + 0 हुआ करता है। लेकिन अब दो लाइनें हो गई हैं, क्या हो गई हैं, दो लाइनें। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन ax + by = 0 होता है। अब इससे अगर दो लाइनें जनरेट करनी हुई, कितनी लाइनें, जैसे बच्चों रेडियस होता था, रेडियस में जब दो रेडियस बनता था तो यहाँ R1 और यहाँ पे R2 हो जाता था कि नहीं। ऐसे अगर इसी लाइन से दो लाइन की बात करनी हो तो आप क्या करेंगे, a1x b1y + c1 बराबर पहली बोल देंगे, और दूसरी क्या बोल देंगे, a2x + b2y + c2 बराबर क्या बोल देंगे, 0। जैसे रेडियस से दो रेडियस बनानी थी तो एक को R1 अगले को R2 बोला। वैसे अगर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है तो ax + by + c बराबर 0 है। इससे अगर आपको दो लाइनें जनरेट करनी हुई तो पहली लाइन ये जनरेट होगी कि नहीं,
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी वाली क्या जनरेट होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये जनरेट होगी ना। ये चीज़ आपको पता है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, बता रहा हूँ, सुन लीजिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, ये बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है आपको, ये बता रहा हूँ, इस बात को आप जानते रहिए, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया है प्रीवियस क्लास में, टू पैरेलल लाइन की क्या स्पेशलिटी होती है, बताएं। दो समांतर रेखा होने की क्या विशेषता होती है, विशेषता बताया था। टू पैरेलल लाइन की क्या स्पेशलिटी होती है बताया था, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया था। क्या बताया था मैंने, याद करो जरा, कि देखो देखो और सुनो, अगर एक पैरेलल लाइन ये है, अगर एक पैरेलल लाइन ये है, मतलब एक लाइन अगर ये है तो इसके पैरेलल लाइन क्या होगी, हाँ ये होगा कि नहीं, ये टू पैरेलल लाइन की स्पेशलिटी होती है, विशेषता होती है। अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो पहली रेखा में एक्स वाई का कॉफिशिएंट विथ साइन, और उसके जो पैरेलल लाइन है उसमें एक्स वाई का कॉफिशिएंट विथ साइन सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। ये दो समांतर रेखा की विशेषता थी, ये टू पैरेलल लाइन की स्पेशलिटी थी, ठीक है। और ये स्पेशलिटी आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से, जो नहीं पढ़े हैं तो विधिवत एक दिन का इसी पे टॉपिक ही चला था, आप तो जान ही रहे हैं। एक दिन में एक ही फार्मूले का पोस्टमार्टम यहाँ किया जाता है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो ये दो पैरेलल लाइन की बेटा क्या होती है, स्पेशलिटी होती है। जैसे देखो ये कोई लाइन है, क्या है, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, आपसे मैं कहूँ इसके पैरेलल लाइन के इक्वेशन बताओ, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाली लाइन में एक्स वाई का कॉफिशिएंट जो साइन है, पैरेलल लाइन के लिए इतना तो नोट कर लो, चेंज यहाँ आता है, चेंज यहाँ आता है, यहाँ पे -7 है। अब इसके जो पैरेलल लाइन आप ये वाली रिटर्न कर रहे हो, यहाँ पे कोई अदर नंबर होगा, क्या होगा, और वो अदर नंबर आपको पता नहीं होगा, तो यहाँ पे आप प्लस लेमडा बराबर 0 कर दोगे। ये बताया हूँ ना, पूरा 2 दिन का लेक्चर इसी पे मैंने दिया था, याद करो। तो अगर दो पैरेलल लाइन है तो ये स्पेशलिटी होती है, इस बात को समझिए ना। कोई भी दो लाइन ऐसे देखो, ऐसे ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, देखो ये कोई लाइन है, ये समझ लो बात को भाई, ये कोई लाइन है। अब इसके पैरेलल लाइन के इक्वेशन में कहूँ आपसे बताओ, तो आप क्या करेंगे, पहले वाली लाइन में जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट है उसको तो अगले लाइन के लिए तुरंत नोट कर लेंगे, 2x प्लस 3y है ना। यहीं पे तो चेंज आएगा, और यहाँ पे क्या चेंज आएगा आप बता नहीं पाओगे, इसलिए लेमडा, जब टेल नहीं कर पाओ तो लेमडा, तो ये होता है। तो अगर एक पैरेलल लाइन ये है तो उसके अगली पैरेलल लाइन ये हुआ करेगी ना। आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया था ना, और आपसे मैंने कहा था आप भूल जाओगे, और आपने कहा था सर नहीं भूलेंगे ना। तो चलिए अब आज के बाद याद रखिएगा, मत भूलिएगा। दो पैरेलल लाइन की ये स्पेशलिटी होती है कि पहली लाइन में जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट और साइन होगा, वही जो उसके पैरेलल लाइन है एक्स वाई का कॉफिशिएंट और बिटवीन साइन तो वही रहना है, बदलाव केवल कांस्टेंट की जगह होने वाला है। तो आइए इस हेडिंग को अब समझ ही लें। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो पहली पैरेलल लाइन इसको मैंने बोल दिया, या आप ये समझिएगा ये पहली, ये फर्स्ट वाली पैरेलल लाइन है, क्या है, ये फर्स्ट वाली है ना। थोड़ा सा क्वाड्रेंट ले लें, चतुर्थांश ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या करना है, दो पैरेलल लाइन लेनी है। क्या लेनी है, दो पैरेलल लाइन, ठीक है। आप जैसे चाह रहे थे दो पैरेलल लाइन, अब इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये दो पैरेलल लाइन नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहेगी दो पैरेलल लाइन, या हमेशा ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट में दो पैरेलल लाइन में, ये इन दोनों को मैं कह रहा हूँ पैरेलल लाइन है, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या कह रहा हूँ, पैरेलल लाइन है। तो ये पहली पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये दूसरी है। ऐसे बोल दिया, कोई दिक्कत
नहीं है ना। तो अब इनके बीच की आपको क्या बतानी है, बिटवीन डिस्टेंस बतानी है। तो बिटवीन डिस्टेंस का मतलब समझ गए ना, इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना कि नहीं। तो इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान समझिएगा। पहली बात ये समझिए, ये L1 और L1 L2 अपने को गिवन है ना। तो ये जो L1 है और ये जो L2 है, इनका इक्वेशन कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा कि नहीं, पता है क्या, नहीं। तो ये जो पहली वाली लाइन है, इसका इक्वेशन बच्चों क्या मैं सपोज कर रहा हूँ, AXY प्लस BY प्लस C1 बराबर क्या मैं कह रहा हूँ, बात समझो। ये जो पहली वाली लाइन है उसका इक्वेशन मैंने बोल दिया AX प्लस BY प्लस C1 बराबर 0 ना। तो अब अगली लाइन का इक्वेशन आप 100% बता सकते हो। चलो बताओ बच्चों, कम ऑन। हाँ यस AX प्लस BY। अब इसी के आर्डर में यहाँ पे C2 मानना पसंद करेंगे। मानने का तो लेमडा था, लेकिन आप थोड़ा ना, जैसे यहाँ पे क्या रहता था, C रहता था, यहाँ लेमडा करते थे। अब अगर यहाँ पे C1 है तो आप कहेंगे यहाँ C2 हो जाए तो अच्छा लगेगा ना, आपकी नज़र को अच्छा लगे, इसीलिए आपने C1 यहाँ था C2 मान लिए, ठीक है ना। तो ये विशेषता आप जानते थे तभी तो मान लिए, भूलना मत। तो दो पैरेलल लाइन थी, इसलिए अगर पहली लाइन का इक्वेशन ये हो रहा है तो अगली लाइन का इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान समझिएगा, अब हमें इनकी क्या बतानी है, बिटवीन डिस्टेंस बतानी है कि नहीं, क्या बतानी है, बिटवीन डिस्टेंस। तो बिटवीन डिस्टेंस यही तो होगी, ये क्या होगी बताओ, ये बिटवीन डिस्टेंस होगी भैया, ये बिटवीन डिस्टेंस होगी कि नहीं। ये लंबवत है एक दूसरे के, आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख नहीं रहा होगा आपको लंबवत, ये ऐसे रहेगा तब, ये समझ रहे हैं ना। तो ये बिटवीन डिस्टेंस है भाई, है ना। इस पॉइंट को मैं A बोल दे रहा हूँ ना, क्या बोल दे रहा हूँ, M बोल दे रहा हूँ। ये इस पॉइंट को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, M। और इस पॉइंट को मैं D बोल दूँ, क्या बोलने तो कुछ भी बोल दो ना, अब तो मान ही रहे हो, अब तो लेट ही कर रहे हो, बोलो। तो यहाँ पे D बोल दिया, यहाँ तो DM ना, DM देखो जिले का मालिक होता है, तो DM कैसे निकलेगा, अब इस चीज़ को हम सीखेंगे। तो यहाँ पे बात समझिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का यहाँ पे DM मतलब हो गया कि नहीं, यही जो DM है यही तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हुई, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ पर क्या हो गई, इन दिस फिगर DM हो गई कि नहीं। ये एक दूसरे के लंबवत है, इस बात को मत भूलिएगा। यहाँ तक आ गया बात समझ में। अब मैं अगर M का कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे, बताओ बच्चों, कम ऑन, आप बता सकते हो, यू कैन टेल। सार्थक बताओ M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सब। अब क्या होगा, देखो ये M कहाँ पे लाइज कर रहा है, ये बताओ मुझे, कहाँ लाइज कर रहा है, X एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो अगर X एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो कौन 0 होगा, ये तो क्लास 9th की बात है। अगर कोई पॉइंट X एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो Y कोऑर्डिनेट 0 नहीं होगा, Y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ लाइज किया है, X एक्सिस पे, Y 0 होगा। तो Y अगर 0 है तो इतने को क्या कर देगा, इतने को 0 नहीं कर देगा। जब आप इसको 0 कर देगा तो क्या हो जाएगा, AX प्लस C1 बराबर 0 हो जाएगा। तो AX बराबर क्या हो जाएगा बताओ, -C1, और X की वैल्यू क्या आ जाएगा, -C1 अपान A हो जाएगा कि नहीं, बताइए, यहाँ तक बताइए बेटा। देखो अगर पॉइंट किस पे लाइज कर रहा है, X एक्सिस पर, तो Y हमेशा 0 होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लो। बहुत बार बताया हूँ ना, इतना बार बताया हूँ कि चलो तुम लोग भूल जा रहे हो बार बार। तो ये Y 0 हो जाएगा, तो यहाँ रख दिया, तो X आ गया कि नहीं, -C1 अपान A हो गया। क्या मालूम हो गया, -C1 अपान A कामा 0। तो M का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया कि नहीं, M का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया ना। अब आपके पास M का कोऑर्डिनेट है और L2 का इक्वेशन है,
और कल का फार्मूला आपने इसी पे पढ़ा ही था, क्या? पॉइंट और लाइन गिवन हो तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये रहा पॉइंट, ये रहा लाइन, पॉइंट से लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ था वही PM था। याद करो, भूल गए? ये देखो, ये पॉइंट है, ये लाइन है, पॉइंट से लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे, पॉइंट से अगर लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए ना, तो कल मैंने बताया था ना, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो एक पॉइंट से एक लाइन पर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे इवेल्युएट ज्ञात करोगे? तो सबसे PM वाला फार्मूला बोला था लगाने के लिए, तो यहाँ PM, यहाँ पे M हो गया और यहाँ पे D हो गया। MD हुआ कि नहीं बताओ? और MD के लिए फार्मूला कौन सा लगाना है? यस, AX1 प्लस BY1 प्लस C अपान अंडर रूट, ये लगेगा। ये फार्मूला है। ये फार्मूला कब का है? जब पॉइंट और लाइन गिवन हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना हो। ये रहा पॉइंट, ये रहा लाइन और ये रही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, तो पॉइंट लाइन गिवन होने पे फार्मूला लग जाएगा। पॉइंट और लाइन गिवन होने पे फार्मूला बता रखा है ना। चलिए लगाइए। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है उसका कंपेयर किससे करा जाएगा? बताओ। AX प्लस BY प्लस बराबर 0। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है? कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a, कैपिटल B की वैल्यू और कैपिटल C की वैल्यू क्या है? हाँ या C2 है, C2 है ना। चलिए रखते हैं। ये किसका काम कर रहा है अभी? ये X1 Y1 का काम कर रहा है ना। आइए रखते हैं, इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? A की वैल्यू क्या है? स्मॉल a, और X1 की वैल्यू देखिए -C1 अपान a है, और Y1 की वैल्यू क्या है? Y1 की वैल्यू 0 है कि नहीं? अरे यहाँ देखिए 0 नहीं है, तो यहाँ रखेंगे पूरा 0 नहीं हो जाएगा। जो 0 हो जाए उसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है? वो लिख के आप दिखा दोगे कि कितना आप टैलेंटेड हो ना। Y1 की वैल्यू क्या है? यहाँ देखो, अब यहाँ रखोगे तो 0 ही तो आएगा। डोंट राइट, जो टर्म 0 हो जाए उसे मत लिखो, कभी मत लिखो। तो ये 0 था तो यहाँ पे 0 रखना नहीं है, नहीं तो एग्जामिनर जान जाएगा तुम्हारे अंदर टैलेंट कूट के भरा गया है ना। तुम यहाँ पे Y1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 आएगा तो क्या लिखना? अब डायरेक्ट क्या है? C, कैपिटल C की जगह क्या है? C2 अपान, ओ सॉरी मॉड, अपान बताओ अंडर रूट। यहाँ पे यहाँ तक आया। ये A था ना, A से A निकल लिया कि नहीं बताओ? निकल लिया। अब यहाँ पे देखो मॉड में -C1 प्लस C2 अपान बताओ अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लो, क्या करो? माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा और ये प्लस है। अपान बताओ, अपान बोलो, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? मॉड के बारे में जानते होगे? मॉड के बारे में जानते हो? क्या जानते हो? क्या जानते हो कि अगर मॉड के अंदर -7 है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। या क्या जानते हो कि अगर +7 है तो? जानते हो ना? भूले तो नहीं हो? ठीक है। अब यहाँ देखो, मैं कहीं जगह ढूंढ रहा था, ये सब चीज़ें समझ में आ गई थी? बोलिए, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। तो ये माइनस, ये यहाँ पे देखिएगा मॉड -7 था, +7 लिखा कि नहीं? तो मॉड क्या किया? ये जो शटर, ये शटर है, शटर, तो माइनस को क्या कर लिया? डाइजेस्ट कर लिया, माइनस को प्लस कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे सिंपली C1 - C2 लिखा जा सकता है कि नहीं? अपान अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, इससे ये आ गया कि नहीं बताओ? अब इसको ये लिखा जा सकता है वापस से फिर कि नहीं? हाँ बताओ यार। तो मॉड के अंदर C1 - C2 अपान अंडर रूट
यहाँ पे मैं थोड़ा दूसरी चौक यूज कर लूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन आ जाएगा। ये क्या हुआ, अब तो और कन्फ्यूजन आ गया। हाँ, और अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला हो गया, ये एम डी का। मालिक को एम डी बोला जाता है ना, तो ये एम डी का फार्मूला हो गया। किसका फार्मूला हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का हो गया। अगर आपको दो पैरेलल लाइन की डिस्टेंस निकालनी हो तो आप ये फार्मूला लगाओगे, मॉड के अंदर C1 माइनस C2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे। ये डेरिवेशन रहा, समझ में आया कि नहीं, है आ गया। तो डेरिवेशन अगर आपको समझ में आ गया है तो सो फार सो गुड। नहीं आया है तो केवल आप क्या करिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस लिखिएगा और ये फार्मूला लिख दीजिएगा कि मॉड C1 माइनस C2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तक हमने जितनी बात बताई केवल इतनी बात याद रखना है, क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, और आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा ना। इतना आता रहेगा तो आपका भी अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ नहीं भी आता रहेगा तो भी चल जाएगा ना। तो आप इतनी बात आप समझ गए हैं, वीडियो आपके पास रहेगा, डेरिवेशन आप खुद से करिएगा। अगर नहीं कर पाइएगा तो जहाँ मिस्टेक करिएगा वहाँ देखिएगा और करिएगा, ठीक है। तो हम लोग ने फार्मूला पा लिया, किसका पा लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का ये फार्मूला हमने पा लिया है, ठीक है। अब आप देखिए आगे तो ये फार्मूला याद रखिएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का ना, चाहे एम डी बराबर लिखिए चाहे ना। तो यहाँ पे दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का क्या फार्मूला होता है, देखो, मॉड के अंदर C1 माइनस C2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फार्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का। तो हम इसको AM लिखें चाहे CM लिखें चाहे DM लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं AM या CM बराबर कह लो, PM का फार्मूला बताया था ना, तो ये CM का फार्मूला समझ लो, योगी महाराज का फार्मूला है। अगर दो समांतर रेखाएं दी रहे और उनके बीच की दूरी निकालनी हो तो आप CM फार्मूले का यूज करिएगा, मॉड के अंदर C1 माइनस C2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर नहीं जम रहा है तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख लीजिएगा, तो गुड मॉर्निंग का फार्मूला आप यूज करिएगा। नहीं समझ में आ रहा है, गुड नाइट लिख लीजिएगा, कुछ भी लिख लीजिए, आप उसको यूज कर लीजिएगा बस, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा ना कि गुरुजी ने गुड नाइट का फार्मूला बताया था। चलिए गुड नाइट वाला ही है, आप इसको समझिएगा। तो गुड नाइट वाला फार्मूला कब यूज करना है, समझ गए, दो पैरेलल लाइन दी रहे और क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो हम गुड नाइट वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे एग्जांपल देखो ना, फाइंड, इधर ध्यान दो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, ध्यान देना, 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3x माइनस 4y प्लस या माइनस लिख दे रहा हूँ -9 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। देखो, दो ही चीज़ें आपको अगर याद रहेंगी तो आपको मैथ में चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फार्मूला और यूज। फार्मूला क्या होता है, यूज कैसे करना है, बाकी ये बीच की बातें तो आपको आपका माइंड क्वेश्चनों को अच्छे से सोचे, थिंक करे, आगे चल के आपको मतलब माइंड आपका डेवलप करे, इसलिए आपको डेरिवेशन कराए जाते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक बात कहें तो आपको दो चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, फार्मूला और फार्मूले का यूज करना आना चाहिए, तो आपके ना नंबर पे कभी कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन बोला जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 ना। तो ये हिंदी में क्वेश्चन क्या है, समझ रहे हैं ना, रेखाओं 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0 के बीच की दूरी ज्ञात करिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
बात को समझिएगा ध्यान से ना। तो अब आपको इसके बीच की दूरी याद करना है ना। आप यहाँ पे दिमाग में एक चीज़ आया होगा, एक चीज़ बना होगा ना। कुछ लोग कह रहे हैं हमारे दिमाग में बना ही नहीं है ना, कि यहाँ पे गुरुजी पैरेलल लाइन नहीं बोला, यहाँ पे पैरेलल लाइन नहीं बोला ना। कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी हमारे दिमाग में बना ही नहीं था, आप फालतू में बता दे रहे हैं ना। हम क्या बता दें कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस बोला ना। तो कुछ लोग के दिमाग में बना होगा गुरुजी यहाँ पैरेलल लाइन नहीं कहें बोले। तो ये क्वेश्चन देख को आपको जानना पड़ेगा कि पैरेलल लाइन है कि, और डिस्टेंस बिटवीन टू, मतलब डिस्टेंस बिटवीन लाइन के लिए तुम पैरेलल लाइन पे तो फार्मूला पढ़े हो और कोई भी पढ़ोगे ही नहीं। हम कह रहे हैं अगर नहीं भी लिखा है तब भी वही लगा दो, क्योंकि और कोई फार्मूला जानते ही नहीं हो। ये बताओ बिटवीन डिस्टेंस के लिए, अगर बिटवीन डिस्टेंस टू लाइन दिया है तो और कोई फार्मूला तो पढ़ोगे ही नहीं, केवल यही पढ़ोगे ही। तो अगर नहीं दिया तो वही लगा दो, और कोई जानते हो क्या जो लगाओगे तो। लेकिन मतलब आपको नॉलेज होना चाहिए कि दोनों पैरेलल लाइन ही हैं कि नहीं। लेकिन दोनों पैरेलल लाइन ही हैं, क्योंकि इनकी जो स्पेशलिटी होती है आपको दिखता है, यहाँ पर दिख रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख रहा है ना। तो तुरंत क्या करना है, कंपेयर कर देना है। कंपेयर कर दें, इजाज़त है। देखिए ये ax प्लस by और ये c1 ना, यहाँ पे अगले का कंपेयर किससे होगा, ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0 का। यहाँ तक आया समझ में। अब a की वैल्यू बता दें मुझे, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू बता दें -4। अब c1 की वैल्यू बता दें, a की वैल्यू बता दें, b की वैल्यू। तो फिर से रिटर्न करने की, अगर आपने रिटर्न कर दिया तो आप एग्जामिनर को दिखा देंगे कि आप टैलेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा गया है, वैसे ना एकदम वैसे है ही नहीं। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू यहाँ पे -4, c1 की वैल्यू 7, अब a की वैल्यू भी 3, b की वैल्यू -4। तो फिर से आपको इंक और टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट c2 क्या है -9। बताओ अब इसके नीचे क्या करोगे, कंपेयर कर लिए हो, कंपेयर कर लियो, अब क्या करोगे, ये गुड नाइट वाला फार्मूला लिखोगे, देयरफॉर करोगे, गुड नाइट का फार्मूला लिखोगे, वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखो। देखो मार्ट के अंदर C1 कहाँ हो तुम, C1 G1 नहीं, C1 कहाँ हो तुम, ये 7 यहाँ पे, फिर बोलो माइनस। ये देखो ये सरकारी माइनस और ये प्राइवेट, ये सरकारी और ये प्राइवेट, सरकारी प्राइवेट, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हो गया। और अपान क्या, अपान अंडर रूट, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है -4 का होल स्क्वायर। समझ में आया। बताओ 7 और 9 क्या होता है, मॉड के अंदर 16 ना, और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, बताओ -4 का। अभी ना कुछ लोग -16 पे तो नहीं है, चलिए अच्छी बात है, नहीं है तो ये देखिए मार्ट के अंदर 16 है तो केवल क्या आएगा ना, हाँ 16 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, छोला भटूरा ही आएगा। और ये 9 और 16 कितना 25, 16 बटे क्या, ठीक है। डिवाइड तो देना आपको आता ही होगा, चलिए दीजिए 5 × 15 3.2 आएगा ना। यहाँ पे क्या लिखिएगा यूनिट, हिंदी में मात्रा क्या इकाई लिखिएगा, बताइए। तो ये रहा फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन का, ये रहा गुड नाइट वाला फार्मूला। और यूज ऐसे करना है, यही 2 चीज़ें आपको जाननी होती है। जो बीच वाला आपको वाक्य बता रहा था, इसलिए बता रहा था कि ये फार्मूला कैसे जन्म लिया, कैसे पैदा हुआ, किस फार्मूले के सहारे से ये जो है ना, तुम लोग सहारे हो बुढ़ापे के किसी के, तो ऐसे ये जो फार्मूला होता है ना किसी के सहारे, समझ रहे हो, निकलता है। तो वो सहारा मैंने बताया, तो ये किसका सहारा लिया निकलने के लिए, किसका, पीएम का सहारा लिया, नहीं लिया, एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सहारा लिया ना, तब ये फार्मूला जन्म लिया। तो ये इसको जन्म करा देने से फायदा क्या हुआ, 2 पैरेलल लाइन थी, उनके बीच की दूरी हमने
निकाल दिया। ये मैंने नहीं, रेने देकार्ते साहब ने किया। रेने देकार्ते साहब ने कितना अच्छा काम किया, पहले परपेंडिकुलर का जन्म कराया, किसको, एरिया ट्रायंगल के थ्रू, फिर उसके बाद इससे इसको जन्म कर दिया, तो दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी आप बताने लगे। ये फार्मूला समझ गए, ये आप फार्मूला समझे और ये यूजेस समझे, तो ये आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपने लिखा कि नहीं, क्वेश्चन आपने लिखा, नहीं लिखा है तो लिखिए फार्मूला, क्वेश्चन लिखिए। उसके बाद इस पर एक यूज और बताऊंगा, बस तेजी से, जितना तेजी से, सलूशन मत नोट करने लगना, आंसर भले नोट कर सकते हो 3.2, जब तक ना आए तब तक लगाना ना, नहीं तो वीडियो देख ही लेना। इनका तो पहले ही 2 मात्रा का ही गया था ना, बहुत फास्ट बताते ही हैं, जान ही रहे हैं ना, हम किए ही नहीं थे तभी ये बोल दिए थे 2 यूनिट ना। यहाँ तक आ गया है, हम तो सही कह रहे हैं, समझ गए जी। अब इस पे जो अदर अगला वाला यूज है वही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप थोड़ा सा जल्दी से आप हाथ तेज़ी से चलाइए। ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ये लिख लीजिएगा बस, और घर पे आप इसको ऐसे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और कोई समस्या होगी तो वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन जब मैं साथ में लिखने लगूँ तभी लिख लिया करिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा, बढ़ाना रहेगा, 2 मिनट बढ़ा दोगे, 4 मिनट बाद में समझ में आएगा, समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो फिर से एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन और लिखो मेरे साथ, लिखो साथ में क्वेश्चन, फाइंड द, लिखो क्वेश्चन मेरे साथ में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, बात नहीं, ये फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स मेरे साथ में लिखिएगा, आया यहाँ तक, साथ में लिखिए, साथ में लिखिएगा, 4x + 6y, यहाँ पे देखिए 24 = 0, एंड ये एंड है, एंड 2x + 3y, यहाँ पे -5 कर दे रहे हैं, -5 = 0, ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स बोल दिया है, 2 रेखाओं के बीच की दूरी बोल रहा है, तो अब 2 रेखाओं के बीच की दूरी के लिए आप तो केवल पैरेलल पे ही तो पढ़े हो, तो ये लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइनें आपको पैरेलल दिख रही हैं, हाँ। स्पेशलिटी जाइए आप, स्पेशलिटी देखिए, विशेषता देखिए कि यहाँ पे जो एक्स वाई का और बिटवीन साइन, वही यहाँ पर भी एक्स वाई का और बिटवीन साइन होना चाहिए, है क्या? ऐसा अभी बहरहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद दिखने लगेगा। ये 2 पैरेलल लाइन है ही भाई, 2 पैरेलल लाइन की कंडीशन नहीं बताया था, रेशियोज किसका, रेशियोज किसका, एक्स वाई के कॉफिशिएंट का रेशियोज करिए ना। तो यहाँ देखिए 4 बटा, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 4/2 और यहाँ पे 6/3, तो ये आपका देखिए 4/2, 4/2 तो 2 आएगा, 6/3 तो भी तो 2 आ रहा है, तो रेशियोज बराबर नहीं आ रहे हैं, तो पैरेलल लाइन तो है। पैरेलल लाइन में क्या तुम बस यही स्पेशलिटी पकड़ लिए हो कि जो यहाँ पे एक्स वाई का बिटवीन साइन हो वही यहाँ पे भी होना चाहिए। तो एक और तरीका मैंने बताया था ना कि अगर एक का मल्टीप्लाई करने पर, किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करने पर, अब यहाँ पे अगर हम 2 का डिवाइड कर दें, क्या कर दें, 2 का डिवाइड कर दें, सुनो 2 का डिवाइड कर दें ऐसे ईच में, इक्वेशन 1 के ईच टर्म में अगर हम 2 का डिवाइड कर दें, तो जो स्पेशलिटी हमारी आँख देखना चाहते थी वो स्पेशलिटी दिख गई कि नहीं, बताओ। तो ऐसे मिलेगा तो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ना, नहीं तो आप कहो कि गुरुजी यहाँ देखें दोनों सेम नहीं है, बस हो गया। तो आप हमेशा देखिए, यहाँ देखिए वहाँ देखिए, लेकिन अगर एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देने पे पहले का यहाँ पहले का वहाँ सेम हो जा रहा है तो तुरंत करिए, ठीक है, समझ में आया बात। तो ये दोनों पैरेलल लाइनें थी, यहाँ पे हमने 2 का डिवाइड करा। अब देखिए
अब हमारी आँख जो देखना चाहती थी वो हमें दिख रहा है। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं हैं। हाँ यस, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लें, चाहे यहाँ 2 का डिवाइड कर लें, ठीक है। इक्वेशन है तो कोई इफेक्ट थोड़ी पड़ेगा यार, यहाँ 2 का डिवाइड कर दिए ना, ये तो जानबूझ के ऐसे करता है। एग्जाम में कभी मतलब जो इसके पहले वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा है वो जान लीजिए भूले बिसरे गीत की तरह है, वो तो कभी कभार आता है, लेकिन अक्सर यही आता है, क्योंकि एग्जामिनर देखना चाहता है क्या कि तुमको कितना ज्ञान है 2 पैरेलल लाइन के बारे में ना। ये ऐसे चेंज कर देगा, अब करो। अब कुछ लोग डिवाइडे नहीं कर पाए या मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, बस वहीं में तक गए ना। समझ में आया बात कि नहीं? पहले जब दोनों पैरेलल लाइनें दिखने लगेंगी तब आगे बात बढ़ेगा, रिश्ता तब आगे बढ़ेगा ना। बोलिए अब हो गया है ना? अब हो गया। तो इसके पहले वाला जैसे हमने सॉल्व करा है वैसे सॉल्व करके बताइए ना। अब उसके अब और भी सॉल्व कर दे ना। हम तो देख रहे हैं, ये पैसा दे ही रहे हैं ना। गुरुजी आप बताते रहिए, अभी 10 मिनट हो रहे ना, हम क्यों लगाएं? हाँ, हम तो पैसा दे रहे हैं देखने के लिए। हाँ, मन कहेगा नोट करेंगे, नहीं तो मोबाइल से नोट करेंगे। नोट करो और लगाओ आगे। ये रिकॉर्डेड क्लास देने की सुविधा कर दी। देखो 4-5 बच्चे गोल हैं। हाँ, ax प्लस बी वाई, और ये क्या हो जाएगा c1 = 0 है ना। हाँ सही लाइन बोले हो। ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0, दोनों का कंपेयर कर दो। तो यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है 2, b की 3 और c1 की 12 है ना। वहाँ देखो, अब यहाँ देखो जो a की वैल्यू यहाँ है वही यहाँ भी तो है, लिख दो, क्या दिक्कत है। c2 की वैल्यू -5। अब यहाँ पे क्या करोगे ना, गुड नाइट वाला फार्मूला यूज करो। यहाँ पे गुड नाइट वाला फार्मूला लगा दो, mod ऑफ c1 - c2 अपान बोलो √a² प्लस b²। c1 की वैल्यू क्या है देखो, c1 है 12, c2 देखो ये सरकारी और ये प्राइवेट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये देखो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब वहाँ सॉल्व कर लो। मॉड के अंदर 17 अपान कितना 4 + 9 ना। अब मॉड के अंदर +17 है तो क्या आएगा, केवल 17 ही तो आएगा। 17 अब हो जाएगा खतरा, और अंडर रूट कितना 13। इतना यूनिट इतना मात्रक। समझ में आ गया कि नहीं बताइए ना। तो इसलिए डिवाइड करना ही सही होता है भाई। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो खामखा देखिए, डिवाइड करने पे जो बड़ी चीज़ें हैं छोटी होती हैं, सही है कि नहीं ना। हमारा जो गम होता है बांटने से क्या होता है बांटने से, डिवाइड करने से कम होता है ना। अब वहीं में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो और बढ़ जाएगा। तो इसलिए कभी भी बात को समझो, ये पॉइंट है। हाँ, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक डिवाइड का एक मल्टीप्लाई का, तो हमेशा डिवाइड वाला ऑप्शन लेंगे। आप अपना गम बांटना चाहेंगे, लेकिन ये महापुरुष हमेशा जान ही रहे हैं, ये उल्टा ही चलते हैं। सब बांटना चाहेंगे तो ये और बढ़ाना चाहेंगे अपना। हाँ, तो मतलब तो आप फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई का आंसर यही आएगा, ये आंसर नहीं चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, आंसर तो यही रहना है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों का ऑप्शन था, तो हमेशा हम डिवाइड करना चाहेंगे। हाँ, अरे यार इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा जो मतलब कट जाएगा, फिर यही आंसर आ जाएगा। एक तो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करते हो, अभी कर दूंगा खींच बात दोगे। हाँ गुरुजी सही कह रहे थे, यही आएगा, करके दिखाऊं।